कभी सोचा है एक ऐसे मैमल के बारे में जो अंडे देता हो, या फिर एक ऐसे जानवर के बारे में जो अपना दिल, हाँ, अपना दिल दोबारा उगा सकता हो? ये कोई फैंटेसी कहानी नहीं है, ये बिल्कुल सच है। और ये जीव हमारे साथ इसी धरती पर रहते हैं। तो चलिए, आज हम प्रकृति के कुछ ऐसे ही अजूबों से मिलते हैं। हम जानेंगे 10 ऐसे जानवरों के बारे में जिन्होंने साइंटिस्ट तक को चक्कर में डाल दिया है। तो आज की हमारी ये खोज 4 हिस्सों में बटी होगी। पहले हम देखेंगे उन जीवों को जो कुदरत के नियम ही तोड़ देते हैं। फिर मिलेंगे उनसे जो अनदेखी दुनिया के माहिर खिलाड़ी हैं। इसके बाद बात होगी जंगल के कुछ रहस्यमयी शिकारियों की। और आखिर में हम जानेंगे उन गायब होते भूतों के बारे में जो अब किस्से कहानियों का हिस्सा बनते जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं पहले हिस्से से। ये वो जीव हैं जो कह सकते हैं कि विज्ञान की किताबों को ही चुनौती देते हैं। देखिए, हम सब ने साइंस में पढ़ा है कि मैमल्स यानी स्तनधारी बच्चे देते हैं, अंडे नहीं, है ना? लेकिन ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा जीव है जो इस नियम को सिरे से खारिज कर देता है। जब साइंटिस्ट ने इसे पहली बार देखा तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। उन्हें लगा ये कोई मजाक है, कोई नकली जानवर है। इसका नाम है प्लैटिपस। मतलब प्लैटिपस किसी भी परिभाषा में फिट ही नहीं होता। ये उन गिने चुने मैमल्स में से है जो अंडे देते हैं, एक खास ग्रुप जिसे मोनोट्रीम कहते हैं। और इसका शरीर वो तो एकदम पहेली है। चोंच बत्तख जैसी, पूंछ ऊदबिलाव जैसी। और ये बात तो और भी कमाल है, नर प्लैटिपस के पिछले पैरों में एक जहरीला कांटा होता है। जी हां, एक जहरीला मैमल। इसका जहर जानलेवा तो नहीं होता, पर कहते हैं कि इसका दर्द इतना भयंकर होता है कि कोई भी पेन किलर काम नहीं करता। अब कहानी को ऑस्ट्रेलिया से ले चलते हैं, मेक्सिको की झीलों में। यहां पानी में एक ऐसा जीव तैरता है जो हमेशा मुस्कुराता हुआ लगता है, किसी कार्टून कैरेक्टर जैसा। यह है एक्सेलोटल, जिसे लोग वाटर एंजल भी कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है जानते हैं? ये कभी बड़ा ही नहीं होता, हमेशा बच्चा ही रहता है। साइंस की भाषा में इसे नियोटेनी कहते हैं। मतलब एक्सेलोटल की उम्र तो बढ़ती है, पर उसका शरीर नहीं बदलता। वो हमेशा अपने बचपन वाली रूप में ही रहता है। वही बाहरी गलफड़े, वही प्यारा सा चेहरा, पूरी जिंदगी। लेकिन इसकी असली सुपर पावर तो कुछ और ही है। अगर एक्सोलॉटल का कोई हाथ पैर कट जाए, या सुनिए, यहां तक कि उसके दिल या दिमाग का कोई हिस्सा भी डैमेज हो जाए, तो वो उसे दोबारा उगा लेता है, बिल्कुल परफेक्ट, बिना किसी निशान के। आप सोच सकते हैं ये मेडिकल साइंस के लिए कितना बड़ा चमत्कार है। वैज्ञानिक इसी उम्मीद में हैं कि अगर हम इसका राज समझ गए तो शायद इंसानों में भी अंगों को दोबारा उगाने का सपना सच हो सकता है। तो ये तो थे कुदरत के नियम तोड़ने वाले। अब चलते हैं अपने दूसरे हिस्से पर और मिलते हैं उन मास्टर्स से जो सबके सामने होकर भी किसी को नजर नहीं आते। मतलब छिपने की कला के उस्ताद। कल्पना कीजिए सेंट्रल अफ्रीका के घने जंगलों की, जहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। यहीं रहता है ओकापी, एक ऐसा जानवर कि सालों तक दुनिया को लगता था कि ये बस एक कहानी है, एक अफ्रीकन मिथक। और जब आप ओकापी को देखते हैं तो समझ आता है कि ऐसा क्यों था। इसका सबसे करीबी रिश्तेदार जिराफ है, लेकिन शरीर हिरण जैसा दिखता है। और टांगों पर जेब्रा जैसी धारियां हैं। ये धारियां सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं है, जंगल की छन छन कर आती रोशनी में ये उसे ऐसा कैमोफ्लाज देती हैं कि वो पेड़ों के बीच जैसे गायब ही हो जाता है। चलिए, अब जरा नजर बदलते हैं और चलते हैं जमीन के नीचे, घने अंधेरे में। यहां रोशनी नहीं है, आवाजें भी साफ नहीं। यहां रहता है स्टार नोज्ड मोल, एक ऐसा जीव जो अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपनी नाक से देखता है। इसकी नाक के आगे तारे की तरह 18 गुलाबी टेंटिकल्स होते हैं। और ये नाक कोई मामूली नाक नहीं है, ये एक सुपर सेंसर है जिसमें हजारों नर्व एंडिंग्स हैं। ये इतना तेज है कि सिर्फ 0.1 सेकेंड में अपने शिकार को ढूंढकर, पहचानकर उसे खा भी लेता है। मतलब हमारी पलक झपकने से भी कई गुना तेज। हमारा अगला जीव एक चलता फिरता किला है। यह है पेंगोलिन, दुनिया का इकलौता मैमल जिसके शरीर पर स्केल्स हैं। जब भी इसे खतरा महसूस होता है, ये ना तो लड़ता है ना भागता है, बस खुद को एक गेंद में समेट लेता है। एक ऐसी बख्तरबंद गेंद जिसे कोई शिकारी तोड़ नहीं सकता। प्रकृति में तो ये तरकीब इसकी जान बचाती है, लेकिन इंसानों के सामने यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेंगोलिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा तस्करी किया जाने वाला जानवर है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि इसके स्केल्स में जादुई शक्तियां हैं
और इसका मांस एक लग्जरी है। इसी अंधविश्वास ने इस शांत से जीव को विलुप्त होने की कगार पर ला खड़ा किया है। अब बात करते हैं जंगल के कुछ ऐसे शिकारियों की जो सिर्फ शिकारी नहीं बल्कि अपने आप में एक पहेली हैं। ये अपने अपने इलाकों के असली और रहस्यमयी बादशाह हैं। मेडागास्कर के जंगलों में एक साया घूमता है, नाम है फोसा। देखने में ये बिल्ली जैसा लगता है, लेकिन है नहीं। ये मेडागास्कर का सबसे बड़ा शिकारी है। इसका शरीर इतना लचीला है कि यह जमीन और पेड़ों पर एक जैसी रफ्तार से शिकार करता है, पल में जमीन पर, पल में पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर। इसीलिए लोग इसे परछाई शिकारी कहते हैं। अब घास के मैदानों की तरफ चलिए। दूर से देखें तो लगता है जैसे कोई लोमड़ी है, जिसकी टांकें कुछ ज्यादा ही लंबी हैं। पास आने पर लगता है भेड़िया है, पर असल में ये ना लोमड़ी है ना भेड़िया, ये है मैन वुल्फ। ये अपनी एक अलग ही प्रजाति है और इसकी लंबी टांगें वो कोई एक्सीडेंट नहीं है, वो एक शानदार अडैप्टेशन है ताकि ये ऊंची ऊंची घास के ऊपर से अपने शिकार पे नजर रख सके। ये झुंड में नहीं, अकेले रहता है, इसीलिए इसे घास के मैदानों का भूत भी कहा जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सफर के आखिरी हिस्से में। यहां हम मिलेंगे उन जीवों से जिनका होना या ना होना लगभग बराबर है। ये इतने दुर्लभ हैं कि इनका अस्तित्व ही एक मिथक जैसा लगता है। वियतनाम और लाओस के पहाड़ों में एक जीव रहता है, साओला। इसे एशियन यूनिकॉर्न भी कहते हैं। यूनिकॉर्न इसलिए नहीं कि इसके सींग में कोई जादू है, बल्कि इसलिए क्योंकि इसे जिंदा देखना लगभग नामुमकिन है। ये उतना ही दुर्लभ है। सोचिए, विज्ञान को इसके बारे में पता ही 1992 में चला, जब कुछ अजीब से दिखने वाले सींग मिले। पूरी दुनिया में तहलका मच गया कि इतना बड़ा एक मैमल आज के ज़माने में भी हमारी नज़रों से छिपा हुआ था, और आज तक एक भी साइंटिस्ट ने इसे जंगल में आज़ादी से घूमते हुए नहीं देखा है। वैसे रहस्य हमेशा बड़े नहीं होते। दुनिया का सबसे छोटा भालू सनबेयर को ही ले लीजिए। इसके सीने पर सूरज जैसा निशान होता है और इसकी जीभ कमाल की लंबी होती है, जिससे ये पेड़ों के अंदर से शहद निकालता है। ये इतना शर्मीला है कि दिखता ही नहीं। और फिर है कोलुगो, जिसे लोग गलती से उड़ने वाला बंदर कह देते हैं, पर यह न बंदर है न उड़ता है। ये असल में ग्लाइड करता है। अपने हाथ पैर फैलाकर ये रात के अंधेरे में एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक एक खामोश परछाई की तरह तैरता हुआ जाता है। साओला की खोज ने दुनिया को सच में चौंका दिया था। जैसा कि कहा गया है, एक बड़ा स्तनपायी जो इतने लंबे समय तक इंसानी नजरों से छिपा रहा, उसने हमें याद दिलाया कि अभी भी ऐसे जीव हैं जिन्हें हम नहीं जानते और शायद कभी जान भी नहीं पाएंगे। ये तो सिर्फ 10 नाम थे, 10 पहेलियां। जरा सोचिए, हमारी इस धरती पर और ना जाने कितने ऐसे रहस्य छुपे हुए हैं, और कितने ऐसे हैं जो हमारे जानने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सिर्फ सोचने पर ही नहीं बल्कि कुछ करने पर भी मजबूर करता है।